हेलो स्टूडेंट, दिस इज नितिन पांडे एंड यू आर वाचिंग एनपी क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम डेसिमल नंबर्स को रैशनल नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। रैशनल नंबर का मतलब क्या है? पी बाई क्यू की फॉर्म में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने रैशनल नंबर की वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगी, उन वीडियोस को सबसे पहले देखें, जिससे उनको आइडिया लग जाएगा कि अभी हम जो करने जा रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मैं डेसिमल नंबर्स में आपको बता भी चुका हूं पहले भी कि हमारे जो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, पहली चीज़ क्या होता है, पहला कंडीशन था कि टर्मिनेट होगा, और टर्मिनेट कब होगा ये भी बताया हुआ है। ठीक है, कब टर्मिनेट होगा, क्या कंडीशन है। और सेकंड था कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब भी बताया गया है वहां पर कि खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा देन रिपीटिंग। ये खास बात है रैशनल नंबर के लिए। इरेशनल नंबर में एक अलग चीज़ है, और रैशनल नंबर में आपको बताया हुआ था कि अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी रैशनल नंबर का टर्मिनेट नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है, चलते जाता है, जैसे 1/3 मैंने एग्जांपल से बहुत अच्छी तरीके वहाँ समझाया हुआ है, तो ये चलता रहेगा इस तरह से, ये डिजिट चलती रहेगी। इसे हम बोलते हैं रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि 3 देख लो हर बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए बहुत अच्छी वीडियो बना के मैंने अपलोड की हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाकर वहाँ पर पहले उसको देखिए अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं, और देखिए ये लेक्चर जो है काफ़ी आराम से समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको P बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं। डेसिमल फॉर्म को, डेसिमल नंबर्स को P बाई क्यू की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो P बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। दो मेथड वो कौन कौन से हैं? देखो, डेसिमल में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कन्वर्जन ऑफ प्योर रिपीटिंग डेसिमल। प्योर रिपीटिंग का मतलब क्या है? देखो, हमारे पास जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, हमारे पास जो भी डेसिमल नंबर होंगे वो दो तरह के होंगे। रिपीटेशन दो तरह की होती है, एक होती है प्योर रिपीटेशन। प्योर रिपीटेशन का मतलब होता है कि अभी मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्या है। प्योर रिपीटेशन का मतलब है कि जो भी डिजिट होगी डेसिमल के बाद वो सारी रिपीट होनी चाहिए, वो सारी रिपीट होनी चाहिए। अभी मैं डेफिनेशन में समझा दूंगा आपको कि पहला होगा प्योर रिपीटिंग, और एक होता है इसमें मिक्स्ड रिपीटिंग। इसे बोलते हैं मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल, और इसे हम बोलते हैं प्योर रिपीटिंग डेसिमल। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो तो हम अपने पार्ट 4 में कवर कर रहे हैं, इसको हम पार्ट 5 में कवर करने वाले। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इससे, इसलिए इसको हम अलग से सेपरेट करके क्लियर करेंगे, और इसको हम अलग सेपरेट करके क्लियर करेंगे। तो हमारा जो अभी का टॉपिक है वो ये है कि प्योर रिपीटिंग डेसिमल को किस तरह से हम P बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और ये इनका मतलब कैसे कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्योर रिपीटिंग है या मिक्स्ड डेसिमल है, सॉरी मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्योर रिपीटिंग डेसिमल्स को कैसे हम P बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और ये कैसे पहचानेंगे इनको कि ये प्योर रिपीटिंग डेसिमल ही है। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा प्योर रिपीटिंग डेसिमल को। मैं पहले आपको डेफिनेशन लिखता हूं और फिर उसको समझाऊंगा। डेसिमल जो डेफिनेशन होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से नोट कर लेना, और डेफिनेशन में आपको सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा कि क्या है इसका मतलब। तो देखिए, a decimal in which after the decimal all the digits are repeated is called pure repeating decimal। अब इसका मतलब क्या है? उन्होंने ये बोला है कि ऐसा डेसिमल जिसमें डेसिमल के बाद, मतलब जैसे मैं एग्जांपल लूँ 0.66666 ऐसे चलता रहे,
ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 0.6 बार। ये बार रिप्रेजेंट करता है कि 6 रिपीट हो रहा है, जितनी डिजिट पर ये बार लगा होगा उतनी डिजिट रिपीट कर रही है। ध्यान से समझना, जितनी डिजिट पर ये बार लगा होगा उतनी डिजिट रिपीट कर रही है, हमारा नोटेशन है। ठीक है, उसके बाद ऐसा हो जैसे मान लो 0.465 और 5 ऐसे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल पॉइंट के बाद दो ऐसी डिजिट रह गई हैं जो रिपीट नहीं हो रही, सिर्फ ये वाली डिजिट 5 रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन यही कहना चाहती है, ये है मिक्स्ड टाइप ऑफ रिपीटिंग डेसिमल, जिसको हम अपने लेक्चर 5th में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं यहां पर कि डेसिमल इन विच आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के बाद ऑल द डिजिट, जो भी डिजिट होंगी, जैसे ये देख लो आप यहां पर 0.27 हो गया, फिर ये 27 हो गया एंड सो ऑन। तो अब देखो डेसिमल के बाद दो डिजिट दोनों ही रिपीट हो रही। अब ऐसे में लिख दो 0.8549, इस पे बार लगा दो। इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद 1 2 3 4 ये चारों डिजिट रिपीट हो रही है। तो इस चीज का समझना बहुत जरूरी है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स होंगी, अगर सभी की सभी रिपीट करती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं प्योर रिपीटिंग डेसिमल। ये क्वेश्चन में डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हमें पता होना ज़रूरी है। हमें मैथ्स क्यों नहीं आ पाती, यही रीज़न है कि हम इन मेन चीज़ों को तो पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ क्वेश्चन देखा, P/Q के फॉर्म में लाना है, करना स्टार्ट कर दिया। कुछ क्वेश्चंस होंगे भी और कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा कि वो होंगे भी नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आपकी जो आ रही है वो कॉन्सेप्ट को लेकर आ रही है। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट x इक्वल टू कन्वर्ट 0.6666 इंटू P/Q फॉर्म। ठीक है, मतलब इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस लिए जाएंगे सभी अलग लिए जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें कराए जाएंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना है, और जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप किसी भी बुक से करेंगे क्वेश्चन को तो आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने लेट कर लिया x इक्वल टू 0.6666 एंड 6 एंड सो ऑन टू फर्स्ट। अब ये रिपीट हो रही हैं वैल्यूज, इसलिए आपको पता नहीं है कि एंड कहाँ पर होगा, इसका मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने क्या करा, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लिया एंड सो ऑन टू वैल्यू चलती जाएगी। उसके बाद अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट रिपीट हो रही है। आप ये मत देखो कि भैया ये तो बहुत सारी हो रही है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, 6 रिपीट हो रहा बार बार। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो रही है। और अगर इसे बार के फॉर्म में नोटेशन दूं तो मैं कुछ इस तरह से लिख दूंगा, x इक्वल टू 0.6 बार, ऐसे लिख दूंगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा, x इक्वल 0.6 बार लिखा हुआ है और बोले P/Q के फॉर्म में इसे आपने एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 बार रिपीट हो रहा है। अगर आपसे ऐसे बोल दे 6 4 दे देता ऐसा, तो इसका मतलब 6 4 रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है। तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट रिपीट होगी उतने ही 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उतने ही 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट होती है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट रिपीट होती हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट रिपीट होती है तो वहां पर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज को बहुत ध्यान से आपने समझना है, और अगर आप इस तरह की चीजों को समझ जाओगे तो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो रही है तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो इस साइड हो जाएगा 10x, और इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड ये 6 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये तो सबको मालूम है। 1 2 3 4 5 ऐसे से लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2।
अब कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट के माइंड में ये कन्फ्यूज़न आती है कि भैया यहाँ पर 5 वैल्यूज लिखी थी पॉइंट के बाद और आप 6 को यहाँ भी शिफ्ट कर दिया आपने और 5 फिर से वापस लिख ली। तो भाई देख ऐसा है, बात को अच्छे से समझो। बात ये समझनी है कि ये नंबर्स का कोई एंड नहीं है। देखो यहाँ पर सो ऑन टू लिखा हुआ लगातार चलते ही जा रहा है, एंड नहीं है डिजिट का। तो यहाँ पर आप डिजिट को ये आप सोच रहे यहाँ पे देखो डिजिट जो है चलती नहीं जा रही है। अगर फिक्स होती तो प्रॉब्लम होती। अगर मान लो नंबर मेरे पास 1000 थे, उसमें से अगर मैं एक पिक कर लूँगा तो वो 1000 नहीं रह जाएगा। नंबर मेरे पास 1 लाख है, अगर मैंने उसमें से एक पिक कर लिया तो अब वो लाख नहीं रह गया। अगर सपोज मैंने 10 मिलियन एक नंबर मुझे मिला हुआ, 10 मिलियन में से मैंने एक नंबर पिक कर लिया, उसमें से मैंने निकाल लिया, तो वो 10 मिलियन नहीं रह गया, क्योंकि मुझे मालूम है लिमिटेड वैल्यू है मेरे पास। लेकिन ये लिमिटेड वैल्यू नहीं होती है, ये तो चलती जा रही है, मुझे एंड मालूम नहीं है। अगर भाई तू समुंदर में से एक बूंद पानी को निकाल लेगा तो समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फर्क तो वो तुझे भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर्स से कोई प्रॉब्लम, अगर मैं इतने सारे नंबर्स में, क्योंकि मुझे उसका एंड नहीं मालूम है, और अगर उसमें से मैं एक डिजिट को अगर निकाल भी लेता हूं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर मैंने सिर्फ क्या किया है, एक नंबर मेरा यहां शिफ्ट हो गया और ये सारी डिजिट 5 यहां पर थी, 5 मैंने यहां रखी। डिजिट यहां पर डेसिमल के बाद आपने बैलेंस रखनी है, जितनी पहले थी उतनी अभी भी रखनी है आपको। इसका फायदा क्या होगा वो आप देख लो। अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, पहली वाली इक्वेशन को बाय इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से माइनस कर दो पहली वाली इक्वेशन को। तो 10x में से x चला जाएगा तो 9x आ जाएगा, इसमें से ये 0 माइनस होगा तो 6 रह जाएगा, और ये 5 की पांचों डिजिट आपस में कैंसिल, ये सारी डिजिट डेसिमल वाली जितनी भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। देखो ये रिपीट हो रही है सारी डिजिट, ये सेम है, ये भी सेम है, और आने वाली भी सारी सेम होंगी। तो ये जो है सिर्फ इसमें से इसको माइनस करो, 6 बचा, ये सब कैंसिल आउट। x की वैल्यू आ गई 6/9, दैट इज 3 2 जा 3 3 जा, x इक्वल 2/3। तो बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेसिमल्स का एंड नहीं है यहाँ पर, सॉरी वैल्यूज का यहाँ पर एंड नहीं है। तो आप यहाँ से 1-2 डिजिट आगे पीछे करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आपने समझना है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बट ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद जितनी डिजिट आपने रखी हुई है, मल्टीप्लाई के बाद आपने उतनी ही डिजिट आपको रखनी होगी, अदरवाइज फिर वो कुछ डिजिट्स यहाँ पर बच जाएंगे और फिर वो कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज जो होती हैं अप्रॉक्सीमेट है, ये ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू है, ये अप्रॉक्सीमेशन होती है, क्योंकि डिजिट्स आपको मालूम नहीं है ना कितनी डिजिट है, तो ये अप्रॉक्सीमेट होता है। ठीक है, तो ये अब कैसा हो गया, p/q की फॉर्म में हो गया, ये एक रैशनल नंबर है। बात समझ आ रही है? जिस बच्चे को रैशनल नंबर के बारे में मालूम है, जिसने हमारी वीडियो रैशनल नंबर की देखी हुई है, तो उसे मालूम है कि p/q की फॉर्म में और ये रैशनल नंबर की फॉर्म में, जिसमें हम इसे कन्वर्ट करना चाहते थे। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका एक टाइप, जब एक डिजिट रिपीट हो रही थी। आगे और क्वेश्चन को देखते हैं, इसको अच्छे से नोट करो, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एक क्वेश्चन आपको अलग मिलेगा, क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चन नहीं कराने हैं, क्योंकि वीडियो इतनी बड़ी भी नहीं बनानी है और ऐसी बनानी है जिससे आप नॉर्मली आराम से देख सको, तो इसलिए हर तरह के अलग अलग क्वेश्चन लिए जाएंगे इसमें। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैंने इजी क्वेश्चंस करा दिए और आप जब बुक में कर रहे हो तो आपको थोड़े डिफिकल्ट लगे क्वेश्चन, तो हो ही ना, तो कोई इसका फायदा नहीं है। इसलिए हर तरह के अलग अलग क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, इसके बेसिस पर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो कुछ अलग टाइप का है, पिछली बार यहाँ पर कोई डिजिट नहीं थी, 0 था, लेकिन इस बार एक फाइनाइट वैल्यू दे रखी है, 5 दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझना है। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैं आपको ये बता दूं, x इक्वल टू सपोज 5.2 बार ऐसा लिखा हुआ है ना। तो मैंने आपको पहले बताया था कि डेसिमल जहां पर जितनी डिजिट पर बार लगा होगा, इसका मतलब वो डिजिट रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर रिपीट कौन सी वैल्यू हो रही है, 2 रिपीट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 5 प्लस 0.2 बार, यस और नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5.2 का मतलब क्या हुआ, 5.2 बार का मतलब 5 प्लस समथिंग। ठीक है, अब इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये आपका पिछले वाला क्वेश्चन बन जाएगा, बन गया इस तरह का क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, इसको आप ऐसे ही रहने दो, इसको छेड़खानी आप मत करो, इसको एक नई इक्वेशन मान लो। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए y मान लिया, क्या मान लिया, y मान लिया। तो मेरा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.222 और कितने भाई साहब 5 है यहाँ पर,
तो इक्वेशन को मैं ले लेता हूँ सेकंड। बात समझ आ रही? अब ये तो हमारा पिछला वाला क्वेश्चन बन गया पूरा का पूरा, क्योंकि अब ये वैल्यू निकाल लो, आप इसको सॉल्व कर देंगे, कोई बात नहीं। हमें सॉल्व तो सिर्फ इस बार वाले को करना था जो रिपीट हो रहा है, उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लाना, बाकी तो ऑलरेडी आपका नंबर की फॉर्म में इंटीजर है। तो चलिए ठीक है, अब ये पिछला वाला क्वेश्चन बन गया है, इसमें 2 रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड इस बार, इन इक्वेशन सेकंड बाय किससे, बाय 10, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो। और यहाँ पर आ जाएगा 10y इक्वल टू, ये आपका 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, और 1 2 3 4 5, वही आपने 5 बनाकर रखने यहाँ पर, और ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। अब आप इस बार सब्ट्रैक्ट करोगे जैसा पहले कर रहे हो, पहले वाले क्वेश्चन में करा हमने, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सी, सेकंड बाय इक्वेशन थर्ड, ठीक है भाई। तो यहाँ से 10y में से 1y गया तो बच गया आपके पास 9y, और यहाँ से भाई साहब अगर आप इसको माइनस करोगे तो 2 रह जाएगा, और ये सब तो जय माता दी, ये सारा कुछ खत्म। यहाँ से बच गया आपके पास 2, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ गया 2/9 आ गया। अब y इक्वल टू 2/9 आ गया, हमने तो y को इसको अज्यूम करा हुआ था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे की वैल्यू क्या आई आपके पास, 2/9। तो क्या करोगे, पुट y इक्वल टू 2/9 इन इक्वेशन फर्स्ट, आप फर्स्ट में से पुट कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाए, क्योंकि डेसिमल फॉर्म तो आपने हटा दी। x इक्वल टू आपके पास आ गया 5 + 2/9, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लो, 9 5 जब 45, 45 2 जब सॉरी 45 + 2 47, x इक्वल टू 47/9। आप देख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और ये रैशनल नंबर है। क्या बात समझ आ रही है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर डिजिट 0 हो बिफोर द डेसिमल, डेसिमल से पहले अगर 0 होगा तो वो तो हम कर चुके हैं, और अगर कोई डिजिट भी आ जाएगी तो उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको भी हमने करके देख लिया। हमारा कॉन्सेप्ट एक ही है कि हमें डेसिमल फॉर्म को कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। जो फॉर्म पहले से ही डेसिमल फॉर्म में नहीं है उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया होगा आपको ये सब, और अगर नहीं समझ आएगा तो एक क्वेश्चन और भी लेंगे, अभी 1 2 क्वेश्चन और लेंगे, जिससे आपको वीडियो खत्म होते होते आपको ओरली ये आपको कॉन्सेप्ट माइंड में आ जाएगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी तरह का क्वेश्चन आएगा और आप आराम से अब कर पाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, रिपीटिंग का कौन सा टाइप है, प्योर रिपीटिंग डेसिमल को हम सॉल्व करें, प्योर रिपीटिंग, ठीक है ना। अभी हमने मिक्स्ड वाला नहीं करा है, तो वो क्वेश्चन अभी आप करेंगे भी नहीं। जैसे ही आपको 5th इसका लेक्चर मिल जाएगा जो हमारा मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल है, तब आप उसके क्वेश्चन को दोनों फिर मिक्स करके सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कन्वर्ट करना है 23.43 बार इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। अब ध्यान से समझो, मैंने आपको जैसा पहले बताया था सेम वही चीज आपने करनी है और कुछ नहीं करना है। पिछली बार डेसिमल से पहले एक वैल्यू थी, इस बार 2 है, उससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, तो डोंट वरी, उसके लिए कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। डेसिमल के बाद वाले सीन देखने की, आपको डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट है वो 2 डिजिट रिपीट हो रही है, 1 डिजिट हो रही है, 3 डिजिट हो रही है, 4 डिजिट हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपने 0 से मल्टीप्लाई करने होते हैं। अगर 1 डिजिट रिपीट होगी तो 10 से, 2 डिजिट हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1000 से, और 4 हो रही है तो 10,000 से। बस डेसिमल से पहले वाले से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हमने फिर वही करना है, लेट कर लिया x इक्वल टू 23.43 बार, कुछ इस तरह से। इसको और मॉडिफाई अगर करा जाए तो क्या कर सकते हैं, प्लस 0.43 बार ऐसा लिख सकते हैं। इसको और अगर मॉडिफाई अगर करें और शुद्ध हिंदी में लेके आते हैं इसको, तो 0.43 43 43 और 43, ये पूरा देसी स्टाइल में आ गया 43, जो हमने पहले करा था ये हमने इसे फर्स्ट मान लिया। इसको हमने फर्स्ट मान लिया क्योंकि हमने यार बेसिक जो क्वेश्चन करा था वो पहला वाला वो इसी फॉर्म में किया था, तो हम अब इसी को करेंगे इस तरह से सिंप्लीफाई। आप जरा ध्यान से समझ लो, इसको हम क्या मानने वाले हैं ये आपको पता चल गया होगा। इस बार मैंने 4 डिजिट ली है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 5 ले लो, 6 ले लो, 3 ले लो, पर 2-3 कम से कम वैल्यू लेनी है।
मैंने ज़्यादा रिपीट नहीं करी वैल्यूज़ को, रिपीट तो बहुत सारी हो रही हैं, तो यहाँ पर मैंने 4 डिजिट रिपीटेशन में लिया है, इसको मैं y एज्यूम कर रहा हूँ, जैसे हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, ये तो बेचारा ऑलरेडी हो रखा है पहले से ही। तो आप इसको क्या करेंगे, y इक्वल टू आप लिखेंगे 0.43 43 43 एंड 43, ठीक है भाई। इसको क्या ले लिया हमने, सेकेंड ले लिया। अब क्या करने वाले हैं हम, अब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। क्या मल्टीप्लाई करने वाले हैं, कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 100 बोथ साइड, मतलब तो ये 100 से, क्यों, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो 100y इक्वल टू ये 43 इधर आ जाएगा, क्योंकि देखो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 43 इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि 2 डिजिट एक साथ आएगी। जब हम 10 से कर रहे थे तो 1 डिजिट आ रही थी, 100 से करेंगे 2 डिजिट आ रही है, ठीक है। और पॉइंट लगेगा, फिर ये वाले आपने फिर से वही करना है, 4 वैल्यूज होनी चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है भाई। तो ये आप यहाँ पर इक्वेशन थर्ड दे दो इसको। अब क्या करना, वही सेम सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन कौन सी, सब्ट्रैक्ट किया हमने इक्वेशन सेकंड को बाय इक्वेशन थर्ड से, थर्ड इक्वेशन से हमने क्या किया, उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से बचेगा 99y, क्योंकि आप 100 में से y को माइनस करेंगे 99, 43 में से 0 जाएगा तो 43 रह जाएगा, और ये सब शहीद हो जाएंगे आपस में, 1 2 3 4, और ये 100 ऑन टू, और ये क्या कर दिया, ये तो गड़बड़ हो जाती है अभी, ये ऐसे है ये ऐसे है, ठीक है। ये तो डॉट 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 चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो फिर रिपीटेशन ही रुक गई, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ से ये माइनस किया तो कैंसिल आउट, और ये सब खत्म। तो हमारे पास y की वैल्यू यहाँ से आती है 43/99। क्या आंसर आ गया अभी तक, नहीं, अभी आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा y नहीं था, हमारा तो हमें x को सॉल्व करना था। अब y की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करनी है, तो x इक्वल को यहाँ पर लिख दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे इसको, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 23 प्लस 43/99। तो हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2277 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 43 डिवाइड बाई 99। x इक्वल टू आगे आपके पास ऐड कर लो इसको 77, ये हो जाएगा आपके पास 2320 बाई कितना 99, ये आपके पास फाइनल आंसर। ये आ गया आपका p/q फॉर्म। तो कितना आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि बार की फॉर्म में भी लिख सकता है और रिपीटेशन को वो रिपीट करते हुए भी लिख सकता है। तो मैं बता भी चुका हूँ आपको ऑलरेडी पहले भी कि आप इसमें कोई भी पैनिक मत होना कि अगर आपको कंफ्यूज हो जाओ कि भैया ये उसने ऐसा लिख दिया है और मेरे वाले क्वेश्चन में ऐसा आ गया था तो मैं कर नहीं पाया। अरे क्यों नहीं कर पाया भैया, इसका मतलब ये है कि ये 6 ही रिपीट हो रहा है, 4 लिख देता तो 64 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतनी डिजिट आपकी रिपीट होगी। ध्यान रहे प्योर रिपीटिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी ऐसी डिजिट नहीं आएगी डेसिमल के बाद जो रिपीट नहीं होगी। तो क्वेश्चन भी आपके इसी फॉर्म में आएंगे कि सारी डिजिट रिपीट होगी, क्योंकि ये प्योर रिपीटिंग टाइप है। मिक्स्ड वाला नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि मिक्स्ड वाले में क्या होगा, मिक्स्ड वाले रिपीटिंग डेसिमल में कुछ डिजिट ऐसी होंगी डेसिमल के बाद जो रह जाएंगी जिनका रिपीटेशन नहीं भी होगा। ठीक है, वो हमारा लेक्चर 5th होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें 3 डिजिट रिपीट हो रही है, इसमें 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं और 3 डिजिट अगर रिपीट हो रही तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगाना इसमें, वही सेम चीज़ है जो अभी हम करते आए हैं। करना क्या है, आपने 1 डिजिट थी 10 से मल्टीप्लाई करा, 2 डिजिट रिपीट हो रही तो 100 से करा, 3 है तो 1000 से करा, सारा कुछ सेम होगा। आप देखते रहना, कोई भी चेंज इसमें नया नहीं होगा कि नया फॉर्मूला कोई लगा दिया आपने। देखो यहाँ पर x इक्वल टू हमने क्या करा 0.585, समय ना खराब करते हुए सीधा इसको लिखते जाएंगे 585 585। ठीक है, एंड सो ऑन टू इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई,
अब क्या करो, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 3, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 1 2 3,000, ठीक है। तो 1000x, ये तीनों भाई साहब इधर शिफ्ट हो जाएंगे, 0.585 क्या हो रहा है, 585 और 585, ये 4 होंगे इक्वेशन नंबर। डॉट डॉट जरूर लगाना है, ठीक है, एंड सो ऑन टू, क्योंकि ये बता रहा है कि रिपीट हो रही है। अगर वो नहीं लगाओगे आप तो इससे लेके रिपीट डिजिट हो नहीं रही है अब आगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब बस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन किससे, सेकंड से आप माइनस करोगे। तो भाई साहब इससे इसको माइनस करोगे तो 999x बचेगा, और ये सारे तो शहीद हो जाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू, सब खत्म। आप इसमें से 0 को माइनस करोगे तो सेम वही डिजिट आ जाएगी, और ये आपके पास आंसर भी आ गया। तो बहुत आसान था, कुछ भी खास नहीं था, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम होंगे तभी आप इनको सिंपल बना सकते हैं। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो यही आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाले होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल में इसको पहुंचाइए वीडियो को, और उनसे प्लीज़ बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उनका लाभ वो सबसे पहले उठा पाएँ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने लेक्चर 5 में, डिस्कस करेंगे क्या होते हैं मिक्स रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो मिक्स रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में लेक्चर 5 में डिस्कस करेंगे।